हरिद्वार की तस्वीरें हैं जहां कांवड़ियों पर लाठीचार्ज की गई। रास्ता बदलने को लेकर पुलिस ने उनसे कुछ बात की और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, लाठीचार्ज जमकर हुई। कांवड़िए जो आम लोग थे वो भी पुलिस की लाठी से बच नहीं पाए। और इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं हरिद्वार की तस्वीरें जहां पुलिस कांवड़ियों में झड़प हुई, हाथापाई की नौबत आ गई और उसके बाद आप देख पा रहे हैं जो कांवड़िए थे उन्हें किस तरीके से पीटा गया। तो पुलिस की लाठी वाली कार्रवाई से कांवड़िए बहुत गुस्से में थे, उन्हें समझाने की कोशिश हुई। अगली तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं जो गुस्सा इस कदर था कि कांवड़ को बीच में ही, सड़क के बीच में ही रख दिया और अपना विरोध जताने लगे। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों कांवड़ इस सड़क पर पड़े हुए थे और पुलिस की कार्रवाई से नाराजगी थी और कांवड़ियों ने सड़क पर ही कांवड़ रख दिया। और इसके साथ अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं जहां पर अब तक 60 फर्जी साधु गिरफ्तार किए गए हैं। ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। वैसे लोगों को पकड़ा जा रहा है जो साधु के वेश में लोगों को ठगते हैं, चीट करते हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं 60 फर्जी साधु गिरफ्तार किए गए। दूर दूर तक कोई रिश्ता इनका धर्म से नहीं है, लेकिन यहां पर भगवा पहनकर जरूर आ गए। यहां ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। फर्जी साधुओं की खैर नहीं, उनकी पहचान की जा रही है और उसके बाद उन पर कार्रवाई की जा रही है। क्या इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट दिया था आपने पुलिस को? हाँ, 2 फोटो गए हैं। वो कुछ नहीं किया था? नहीं। केवल फोटो बनाते थे? हाँ, महिला पुलिस था हरिद्वार। ये पुलिस वालों ने लाठी मारी है। सावन की शुरुआत के साथ ही हरिद्वार में कांवड़ियों का जमावड़ा शुरू हो गया है। कांवड़ियों और पुलिस के बीच कांवड़ के रास्ते को लेकर जमकर बवाल हुआ। हरिद्वार में कांवड़ियों ने बीच हाईवे पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। कहा जिन रास्तों से उन्हें भेजा जा रहा है वहां किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। पुलिस के समझाने के बाद भी जब कांवड़िए नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। ये पुलिस वालों ने लाठी मारी है। हरिद्वार से लेकर देहरादून तक फर्जी साधुओं को पकड़ने के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू हो गया है। जाहिर है उत्तराखंड पुलिस ने साफ कर दिया है आस्था के नाम पर ढोंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऑपरेशन कालनेमी के तहत लगभग 60 से भी ज्यादा ऐसे छद्म भेषधारी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं 2 दिन के ऑपरेशन में। तो फर्जी जो भी साधु हैं पकड़े जा रहे हैं। ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है। इनकी तादाद आपने देखी 60 से अधिक है। चलिए कुछ और जानकारियां आपको देते हैं इस बारे में। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन कालनेमी जारी है। पुलिस अब तक करीब 60 से ज्यादा फर्जी साधुओं को पकड़ चुकी है। 11 जुलाई को 25 फर्जी साधु पकड़े गए, जिनमें से एक बांग्लादेश का युवक भी शामिल है जो ज्योतिषी बनकर लोगों को ठग रहा था। 12 जुलाई को करीब 41 फर्जी साधु पकड़े गए। देहरादून में 23 फर्जी साधुओं को गिरफ्तार किया गया। 18 फर्जी साधु हरिद्वार के श्यामपुर में पकड़े गए और गिरफ्तार साधुओं में कुछ उत्तराखंड के हैं, कुछ दूसरे राज्यों से आए। फर्जी साधुओं में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग हैं। कई मुस्लिम युवक भी भगवा चोला पहनकर पाखंड कर रहे हैं। ये लोग कांवड़ियों को तंत्र मंत्र जादू टोने की झूठी कला सिखा रहे हैं, फिर उनसे पैसे ठगने का काम करते हैं। हरिद्वार में सबसे ज्यादा कांवड़िए आते हैं और हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी को पूरे जिले में चलाया जा रहा है। देहरादून पुलिस भी फर्जी साधुओं की पहचान कर रही है और सीएम धामी के निर्देश के बाद पुलिस सख्ती भी दिखा रही है। साफ संदेश है, आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए, हरिद्वार के जो डीएम है और एसपी हैं उन्होंने पूरी मुस्तैदी दिखाई है और इन्हें इन नकली साधुओं को पकड़ना शुरू किया है। अभियान कैसा चल रहा है सुनिए उनकी जुबानी। कालनेमी जो वर्ड है आप इसी से समझ सकते हैं, जो अपनी वास्तविक पहचान छुपा के दूसरे धर्म का अगर कोई चोला ओढ़ रहा है और उसकी आड़ में अगर वो कोई काम कर रहा है गलत, उसको चिन्हित करने के लिए ये अभियान चलाया गया और उस पर बिल्कुल हरिद्वार पुलिस एकदम सही। क्या कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी किसी बाबा के सामने? इसमें ये मैंने जैसे बताया, जो क्रिमिनल ट्राइब्स पे लगातार इनका आपराधिक इतिहास ट्रैक में रहते हैं, उन्हीं ट्रैक रिकॉर्ड को लेते हुए ये कार्रवाई की जाती है। उन्हीं लोगों को पकड़ा गया है जिनका आपराधिक इतिहास रहा है या किसी न किसी आपराधिक इतिहास इसमें संलिप्त रहे, उन्हीं लोगों को चिन्हित किया गया। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स प्रॉपर हैं और इसमें मेन जो डायरेक्शन ये है कि सभी लोग अपना आईडी जरूर रखें और आईडी रखते हैं तो बाद में अगर कोई भी ऐसे वेश बदल के आते हैं या कोई ऐसा कोई न्यूसेंस क्रिएट करते हैं तो उसको हम लोग देखते हैं। साथ ही कोई अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसमें भी हमें हेल्प मिलती है। जो भी नियम कानून तोड़ेगा उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे।